तो लीजिए, ये हैं गर्मा गर्म समोसे। और ये आलू के समोसे नहीं हैं, ये हैं मूंग की दाल के समोसे जो आपने अक्सर बाज़ार से लेकर खाए होंगे। और मैं इन्हें घर पर ही बनाती हूँ, मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है ये घर के बने हुए समोसे। तो ये मूंग की दाल के समोसे आप किसी भी त्यौहार पर भी बना सकते हो और इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। बहुत क्रंची होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं ये समोसे खाने में। और अगर आप एक खाएंगे ना तो एक की जगह चार ही खा जाएंगे, इतने बढ़िया होते हैं ये समोसे। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ और आप ज़रूर बनाइएगा। कोशिश तो मेरी थी कि मैं होली पर ही आप लोगों के लिए शेयर करूँ ये रेसिपी, पर मैं किसी वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे मेरे इस रेसिपी को। और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, अपनी सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहिएगा। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और चलिए चलते हैं किचन में। तो वेलकम है आपका मेरी किचन में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये समोसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये लिए आधा किलो मैदा। और इस मैदा को मैं निकाल लूँगी। इस मैदा, पैकेट वाली मैदा का ये फ़ायदा है कि इसको छानना नहीं पड़ता, बिल्कुल साफ़ होती है ये मैदा। और ये मैंने आधा किलो मैदा के लिए इसमें मैं लूँगी एक टीस्पून चम्मच नमक, सॉरी 1 टीस्पून नमक। और थोड़ी सी अजवाइन जो मैं हथेलियों से क्रश करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसके बहुत अच्छी खुशबू आती है अजवाइन की, अगर हम उसको क्रश करके डालते हैं तो। और इसमें मैं ले रही हूँ मोयन। तो ये मैंने इसमें लिया है देसी घी का मोयन। और आप कोई सा भी ले सकते हो, आप रिफाइंड ऑयल का भी ले सकते हो या देसी डालडा घी का, वनस्पति घी का, जो भी आप लेना चाहें। बस यह है कि क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने हाफ़ के जी मैदा ली है, तो हाफ़ के जी मैदा में 50 ग्राम मोयन लगता है हमारा। और अगर रिफाइंड का आप मोयन लगाओगे तो वो कम लगेगा, वो 50 ग्राम नहीं लगेगा, वो 30 ग्राम का ही लगेगा सिर्फ। तो इस चीज़ को बस ध्यान में रखना पड़ता है इस मैदा को मलते समय। और जब इसकी पहचान ये है कि ये इस तरीके से जब हम मैदा को हाथ में लेके लड्डू बनाते हैं तो वो बंध जाती है, लड्डू की शेप में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी मैदा में मोयन परफेक्ट है। अगर वो कम लग रहा हो तो आप और भी ऑयल उसमें ऐड कर सकते हो। और अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इस मैदा को मान लूँगी। और पानी एक साथ नहीं डालना है क्योंकि हमें बहुत टाइट डो बनाना है इसका। और जैसे ये समोसों की मैदा मैं कर रही हूँ, ये सेम इसी तरीके से हम लोग मठरी की या नमक पारे वगैरह बनाते हैं, उसकी मैदा का भी यही मेज़रमेंट है जो मैं आपको ये बता रही हूँ इसमें। और मैंने थोड़ा थोड़ा मैदा में पानी डालकर इसका डो बना लिया है और काफ़ी टाइट डो बनाया है मैंने। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। जितने आधे घंटे में ये मैदा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी समोसे बनाने के लिए। तब तक चलिए हम तैयार कर लेते हैं इसकी फिलिंग। तो इसकी फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक जार की ज़रूरत है और साथ में मुझे चाहिए कुछ मसाले। और इसके अंदर मैं बहुत सारे मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मैंने लिया है मूंग की दाल का पैकेट जो हल्दीराम का है, 400 ग्राम का पैकेट। तो हाफ़ के जी मैदा के लिए मैंने ये 400 ग्राम दाल ली है। अगर आपको लूज़ में मिल जाती है ना तो वो लीजिएगा, वो थोड़ी चीप पड़ती है ये हल्दीराम के पैकेट से। सबसे पहले क्या है कि मैं दाल पूरी नहीं लूँगी, सिर्फ मैंने 2 या 3 चम्मच दाल ली है जार में, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो हमें सिट्रिक एसिड है हमारा, ये टाटरी है ना, ये फिर अच्छे से पिस नहीं पाएगी अगर हम ज़्यादा दाल में लेंगे तो। थोड़ी सी दाल में लेंगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाती है बारीक होके। तो ये मैंने ली है करीब आधा चम्मच भी नहीं ली थी मैंने, आधा चम्मच से भी आधी टाटरी ली थी। और 1 टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। और आधी चम्मच मैंने लिए हींग पाउडर। और लिया था सॉल्ट, करीब 1 डेढ़ चम्मच सॉल्ट लिया था क्योंकि ये जो दाल होती है ना इसमें नमक कम होता है। और इसको मैंने पीस लिया है और काफ़ी अच्छे से बारीक होके टाटरी वगैरह पिस चुकी है इसमें। अब मैं जो बाकी की दाल है इसको भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊंगी और पीसती जाऊंगी। और बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी
तो हम इसमें स्पाइसेस टेस्ट करके मिला सकते हैं। तो ये मुझे लगा था कुछ मिर्चें कम है इसमें, थोड़ा चटपटा करने के लिए मैंने इसमें और मिर्च पाउडर ऐड किया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये हमारी फिलिंग हो गई तैयार। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने आटे को। और आटा भी हमारा रेडी है बिल्कुल, काफ़ी देर हो गई है इसको भी रेस्ट करते हुए। इसके बाद भी हमें इसे अच्छे से मसलना है, 5-10 मिनट तक मसलेंगे। और फिर इसके हमें पेड़े बनाने हैं। तो मैंने बड़े बड़े पेड़े बनाए हैं अभी। अब एक एक करके मैं पेड़ा लेती जाऊंगी और इसका रोल बनाती जाऊंगी। तो आप किसी भी फ्लैट सरफेस पर इसका एक रोल बनाइए और दोनों साइडों से हथेलियों से दबा के इसको इकसार कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने रोल बना लिया है और अब मैं इसको कर दूंगी कट लोइयों की शेप में। तो जितनी बड़ी हमें लोई रखनी है, जितना बड़ा साइज़ हमें समोसे का रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम ये लोइयाँ बना लेंगे। और अब इसको हमें हाथ से घुमा के नहीं बनानी है, ऐसी हथेली से दबा देंगे तो ये हमारी लोइयाँ तैयार हो जाएंगी। और अब इनको हम बेल लेंगे। और इसको बेलने के लिए परोथन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें मोयन होता है ना, तो ये ऐसे ही बेल जाती हैं बहुत इजीली। तो ये बेलती जाऊंगी मैं, और एक एक पूरी की 2-2 समोसे बन जाएंगे। एक पूरी में 2 समोसे बन जाएंगे। इसको बीच में से हम कट कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस से आलू के समोसे बनते हैं। अब इसी मैदा में जो हमने ये बनाई है ना, इसमें अगर हम दाल नहीं भरेंगे तो आलू भी भर के आलू के समोसे भी बन सकते हैं इसके। और इसको हम थोड़ा लंबी शेप में बेलते हैं और बीच में से कट कर देंगे। बिल्कुल गोल नहीं बेली जाती हैं ये पूरियाँ। तो ये देखिए, ये एक लोई में हमारे 2 समोसे की तैयारी हो गई है। इसी तरीके से मैं सारे बना के रख लूँगी और फिर मैं एक साथ इनको भर के रख लूँगी सारे समोसों को। ये मैंने बनाया है मैदा का घोल। तो मैंने आधा कटोरी पानी में 1 चम्मच मैदा ले ली है और उसको अच्छे से घोल लिया है। और ये घोल इसलिए कि हमें इसके सिरे जो चिपकाने हैं ना, वरना जब हम तलेंगे तो वो दाल निकलने का डर रहेगा इसमें से। और इसको मैंने एक पीस, जो आधा पीस है वो हाथ में लिया और उस पर मैदा का घोल लगा के उसको फोल्ड कर दिया ट्रायंगल शेप में, और नीचे से भी चिपका दिया अच्छी तरह और ऊपर से भी चिपका के। और ये जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर में ले ली है बिल्कुल। जो लाइन जॉइंट आया है ना, ये बिल्कुल सेंटर में लेना है हमें। और अब इसको मैंने एक उंगली और अंगूठे के बीच में रखा है खोल के। इस तरीके से रखने से हम इसमें दाल बहुत अच्छे से फिल कर पाएंगे। आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये इसको मैं एक उंगली की मदद से, दूसरे हाथ की उंगली की मदद से दबा दूंगी। और ये दबाना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है ना दाल अच्छे से चिपक जाएगी इसके अंदर। और अब इसको मैंने ऊपर से प्लेट डाल के और चिपका दिया। ये देखिए, इसको चिपका दिया है। और नीचे से भी इसकी थोड़ी सी नोक इसकी सही कर दी है। और इसी तरीके से अब मैं सारे समोसे भर के रख लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सारे समोसे मैं भरती जा रही हूँ। और मैंने जो मैदा मली थी उसके मैंने सारे समोसे तैयार करके एक प्लेट में रख लिए हैं। और इधर मैंने अब रख दिया है घी, कढ़ाई रख दी है गैस पर। और जब कढ़ाई में मैं ले रही हूँ ऑयल, तो मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है पतंजलि का। आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। जब घी को हमें चेक करना होता है पहले, तो थोड़ी सी मैंने मैदा डाल के मैं चेक कर रही हूँ इसको। अगर ये पता चल जाएगा, अगर बुलबुले आ रहे हैं घी में, तो इसका मतलब है कि हमारा ये ऑयल अब तैयार है। और अब मैंने इसमें ये समोसे डाल दिए हैं तलने के लिए। और सारे समोसे में डालकर इसी तरीके से लौट पलट के इन्हें सेक लूँगी। तो इन्हें हमें बहुत हल्के हाथ से पलटना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ज़ोर से पलटेंगे
तो इनके टूटने का डर रहेगा। तो ये धीरे धीरे हम पलटते जाएंगे। ये देखिए ये सिक चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं अब सारे समोसों को तल लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और चलिए अब आगे चलते हैं और इन समोसों को मैं आपको दिखाती हूँ। आप बनाएंगे ज़रूर, एक बार बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये देखिए मैंने सारे समोसे अब तल के रख लिए हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? तो चलिए चलती हूँ, अब आपसे बाद में मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।